नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू से कहा, जॉर्जेट की साड़ियाँ पहना करो ताकि तुम थोड़ी पतली दिख सको। सीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। सीमा बहुत ही संस्कारी गुणी लड़की है। सीमा का एक सपना था, फिजिक्स थेरेपिस्ट डॉक्टर बनने का, और उसने एक दिन अपनी कामयाबी हासिल कर एक नामी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। अब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। बबीता अपने पति से कह रही थी, सुनिए जी, आज लड़के वालों का फ़ोन आया था। इसी शुक्रवार को वे लोग हमारी सीमा को देखने आ रहे हैं। बबीता ने अपनी पति दिनेश जी को खबर सुनाते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अपनी सीमा उनको फोटो में तो पसंद ही आ गई है। उम्मीद है सामने से भी पसंद आ जाएगी कि गुनों की खान हमारी बिटिया तो है। अच्छा, ऐसा करो, उस दिन का नाश्ते खाने का मेन्यू तय कर लो, फिर मुझे बता देना कि क्या क्या लाना है, ताकि सब व्यवस्था आराम से हो जाए, कोई जल्दबाजी ना रहे उस समय। दिनेश जी ने कहा। बबीता भी बड़ी खुश होकर तैयारियों में लग गई। उनकी इकलौती बेटी है सीमा, बतौर फिजिक्स थेरेपिस्ट एक नामी हॉस्पिटल में काम कर रही है। स्वभाव से भी शांत एवं घुल मिलकर रहने वाली लड़की है। उसके विवाह के लिए बबीता ने मैट्रिमोनियल साइट पर आईडी बना दी थी। उसी के माध्यम से ये रिश्ता मिला था। बबीता और दिनेश जी तो दुबले पतले बदन के थे, लेकिन सीमा थोड़ी तंदुरुस्त थी। अतः बबीता भी ऐसे ही लड़कों को रिक्वेस्ट भेजती थी जो थोड़े तंदुरुस्त हो, ताकि जोड़ी सुंदर लग सके। इन्हीं में नयोड़ा का एक लड़का और उसका परिवार इन लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का अंकित, उसकी बहन और माता पिता सभी सेहतमंद थे, और उन लोगों ने ही अपनी तरफ से सीमा की फोटो, उसकी क्वालिफिकेशन सब पसंद किया था। शुक्रवार को दिन में 12 बजे अंकित का परिवार सीमा को देखने आया। बबीता और दिनेश जी ने खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे लड़के के पिता और मुकेश जी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें भी सीमा बहुत पसंद आई। अंकित भी सीमा के रूप गुण से ही बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अपने पिता को धीरे से सहमत होने का इशारा दे दिया। दोपहर का भोजन करने के बाद शाम की चाय पीकर वे लोग विदा होने लगे। दिनेश जी ने हाथ जोड़कर पूछा, आपका क्या निर्णय रहा? फिर आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, गले मिलिए। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, साथ ही आपका व भाभी जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा। बस घर जाकर अपनी माताजी से भी थोड़ा डिस्कशन कर ले, फिर आपको फ़ोन कर देंगे। केश जी विनम्रता से बोले। घर जाकर अंकित की मां मधु बोली, भाई हमें तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों जी? लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, यह देखने में कुरूप है। दिनेश जी ने अचंभित होते हुए पूछा, लड़की मोटी है, और भला ये फिजिक्स थेरेपिस्ट होना भी कोई बड़ी बात होती है? मधु मुंह बनाते हुए बोली, लड़की के गुण से हमें मतलब होना चाहिए, और वो गुणी है। रही बात उसके काम की, तो आजकल के बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते हैं और अपना कार्य क्षेत्र चुनते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों के आगे मधु की एक भी ना चली, और सीमा उनके बहू बनकर आ गई। अरे तुम्हारी मम्मी पापा ने ये कांजीवरम तंछुई बनारसी साड़ियाँ तुम्हें दी हैं, ऐसा करो इन्हें तुम रख दो
और बस शिफॉन ये जॉर्जेट की साड़ियाँ पहनो ताकि तुम थोड़ी पतली दिख सको। पहले ही दिन अपनी सासू माँ के मुंह से ऐसी बात सुन सीमा अवाक रह गई। उसने देखा कि उसकी ननंद जो उससे छोटी ही है उससे भी ज़्यादा तंदुरुस्त है, मोटी है। फिर भी उसकी चुप रहने की आदत से मधु को और बढ़ावा मिल गया। अब तो वो उसे हर समय टोकती रहती। सूट तो पहनने की इजाज़त दे दी लेकिन जीन्स पहनने को मना कर दिया। सीमा का काम ऐसा था कि उसे जीन्स टी शर्ट में ही सुविधा होती। एक दिन उसने आखिर अपनी चुप्पी को थोड़ा तोड़ा और जीन्स पहनने की अनुमति मांगी। मधु ने साफ मना कर दिया, जबकि मुकेश जी और अंकित ने सीमा की बात का समर्थन किया। जब मधु ने देखा कि पति पुत्र दोनों ही बहू का साथ दे रहे हैं तो पिनकते हुए बोली, एक तो बहू इतनी मोटी है, ऊपर से जींस पहनकर और भी मोटी लगेगी। सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में मुझे शर्मसार करवाएगी क्या? बस करो मधु, कुछ ईश्वर से भी डरो। शर्मसार बहू क्यों करवाएगी? अरे शर्मसार तो हमें खुद होना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार तो उससे भी ज़्यादा मोटा है। लेकिन इसको मैंने कभी न अपनी कमी माना। ये तो अपना अपना शरीर है, इसलिए तुम बात बात पर बहू को टोकना बंद कर दो। मत भूलो कि अपने भी आगे एक बेटी है। मुकेश जी क्रोधित होते हुए बोले। मधु और परिवार के लोगों ने मुकेश जी का इतना क्रोधित होते हुए कभी नहीं देखा था। मधु फिर भी कुछ न बोल सकी, क्योंकि आज उनके पति ने ही उनको सच्चाई से रूबरू करा दिया था। तो दोस्तों, अधिकांश घरों में, परिवारों में यही होता आ रहा है कि अपनी कमियों को कोई नहीं देखेगा और दूसरों में वही कमी उनको बहुत ज़्यादा लगने लगती है। मुकेश जी ने सीमा की तरफ बोलकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।